हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की ये क्लास। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा जीके के हमारे आने वाले एग्जाम में हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से ये एक मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप इसको देना, और 25 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कमेंट करना कि आपके इस कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा का गया। वैसे जो गया है, बोध गया बिहार में भी है। कहे जाने वाले प्राचीन धार्मिक स्थल पेहोवा का पुराना नाम क्या है या क्या था? तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। यानी इसमें दो दो बातें पूछी गई है। पहला तो ये कि पेहोवा का पुराना नाम क्या है, और हरियाणा का गया, यानी दोनों ये बातें पेहोवा से ही संबंधित है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पृथुदक, कपिस्थल, शरफाबाद और जयंतपुरी। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पृथुदक, यानी पेहोवा का जो कुरुक्षेत्र में स्थित है उसका प्राचीन नाम क्या है? पृथुदक था प्राचीन नाम। और किस लिए जाना जाता है पेहोवा? पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए इसको हरियाणा का गया भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। और लास्ट में जरूर बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा में अमानत एक शहीद की उपन्यास के लेखक कौन है? ये एक उपन्यास है, नाम है अमानत एक शहीद की। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। ऑप्शंस क्या क्या है, मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाछल, रमेश चंद्र जैन और हेमराज निर्मम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, रमेश चंद्र जैन। इनके द्वारा लिखित ये क्या है, एक उपन्यास। एक क्वेश्चन आपको हरियाणा के साहित्य से जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी केयू के जो है हमारी यूनिवर्सिटी, उसकी नींव 1956 में रखी गई थी। आपको ये याद रखना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई? 1956 में अनावरण यानी किया गया। तो भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई थी नींव, वो आपने बताना है। यहाँ पर ये चारों नाम दे रखे हैं राष्ट्रपति के। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी। तो किसने रखी थी केयूके की नींव? तो वो रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और कब रखी थी? 1956 में। तो ये भी आपने याद रखना है। और जो सबसे पहले जब ये खुला था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तो उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट था। कौन सा? संस्कृत वाला, मतलब संस्कृत विभाग ही था उस टाइम पे शुरुआत में। लेकिन अब तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी डिपार्टमेंट यहाँ पे ओपन हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, हरियाणा में कहाँ है? तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस है थानेसर, पिंजौर, कलायत और बेरी। और इसे ही क्या कहते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का खजुराहो निम्नलिखित में से क्या है, कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? भीमा देवी मंदिर को टिक करेंगे। तो यहाँ कहाँ है ये हरियाणा में भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स? तो ये पिंजौर पंचकुला में अवस्थित है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? 1857 की क्रांति के समय वल्लभगढ़ रियासत का नेतृत्व किसने किया था, और जिन्हें बाद में फांसी भी दे दी गई? कहाँ? दिल्ली में। तो वल्लभगढ़ काफी फेमस है, ये हम पढ़ते हैं काफी बार हरियाणा में। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, राजा नाहर सिंह। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, ये सब आपने क्या है याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी कि NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? ये आपने बताना है कि पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो झज्जर में किया गया है, लेकिन झज्जर में भी कहाँ? बाड़सा एक गांव है वहां पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है जो हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कोई होगा हरियाणा में तो वो यही है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम। और इस बार के जो CET प्री हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2025 में। तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा में किस वर्ष के बजट को सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जोड़कर पहली बार पेश किया गया था? यानी बजट को किसके साथ जोड़ा गया? SDG के साथ। तो ये बात कब की है? 2020-21 की। ठीक है, तो जो बजट है यानी अब तो हमें करंट के हिसाब से जो बजट है इसको याद रख के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध प्राचीन सूफी संत बू अली शाह कलंदर का मकबरा हरियाणा के किस शहर में है? ये बताना है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कैथल, पानीपत, नारनौल या हासिल? तो कहाँ देखने को मिलेगा ये मकबरा? पानीपत में। और पानीपत में क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली की क्या है वहां पर वो दरगाह भी है, या मकबरा कहाँ है? वो पानीपत में, जिनके सम्मान में क्या दिया जाता है? हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी PYQ क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या है? हरियाणा राज्य सहकारी दुग्ध प्रशीतन संघ हरकोफ्ट या वीटा का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा है। ऑप्शंस क्या है? पंचकुला, करनाल, हिसार या रोहतक? हरियाणा राज्य सहकारी दुग्ध प्रशीतन संघ कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? पंचकुला में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या है? कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये पूछा गया है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। किसने करवाया? राजा हर्षवर्धन, बाबा श्रवणनाथ, पुष्यभूति, बाबा बालकनाथ? तो ये 4 ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। और ये कहाँ है? ये सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और जो ब्रह्म सरोवर है हमारा, ब्रह्म सरोवर की क्या है? ये ठीक बीचों बीच ये मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा का कौन सा जिला अपनी लाल चेस्टनट मिट्टी, रेड चेस्टनट सोइल जिसको हम कहेंगे, किसके लिए जाना जाता है? कौन सा जिला जाना जाता है इसके लिए, वो बताना है। ऑप्शन है सिरसा, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ या भिवानी? कौन सी मिट्टी है लाल चेस्टनट मिट्टी के लिए जाना जाता है? यमुनानगर। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी के नीचे ये वाली जो है मिट्टी, लाल चेस्टनट मिट्टी कंकड़ युक्त रहती है, ये वो देखने को मिलती है। कहाँ? यमुनानगर में। तो ऑप्शन आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मिट्टी है पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जैसे हमारा जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर वाला रीजन है उस साइड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन। सच्चर फॉर्मूला जो पंजाब और हरियाणा के भाषाई विवाद को सुलझाने के लिए बना था, किस वर्ष लागू हुआ था? ये पूछा है। सच्चर फॉर्मूला कब आया था? तो ये आता है 1 अक्टूबर 1949 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस लिए आया था वो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या था? एक भाषाई विवाद था, यानी कि जैसे पंजाब को पंजाबी क्षेत्र में बांटा जाए और जो हरियाणा है उसको हिंदी में। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए ये सच्चर फॉर्मूला आता है। कब? 1 अक्टूबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा की गिद्धा भी कहा जाता है, जिसे मुख्य रूप से महिलाएं करती है? हरियाणा की गिद्धा, ये ऐसे आना चाहिए था। आई थिंक थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है। जो गिद्धा पंजाब में होता है, तो हरियाणा का गिद्धा कौन सा है वो बताना है आपने। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? झूमर नृत्य, लूर नृत्य, छठी नृत्य और तीज नृत्य। छठी नृत्य तो बच्चे के जन्म के छठे दिन उस टाइम पे ये गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहा जाता है जिसे मुख्य रूप से महिलाएं करती है। काफी इजी क्वेश्चन है और रिपीट भी हो चुका है पहले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाने वाले नेक चंद सैनी पेशे से क्या थे? नेक चंद सैनी जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया था, रॉक गार्डन बना हुआ है,
पत्थर वगैरह से है। तो नेक्स्ट सैनिक क्या थे? सरकारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, रोड इंस्पेक्टर या मूर्तिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो थे एक रोड इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट जहां से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, तो वो हरियाणा के किस जिले में है? पहली बात तो ये याद रखो, जो एक खोखरा कोट है यहीं से मिले हैं इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, जो कहाँ है? रोहतक में है। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान यानी लेआउट किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ने तैयार किया था? आसान क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस क्या है? ली कार्बुजिए, अल्बर्ट मेयर, मैथ्यू नोविकी और एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने तो संसद का किया था, हमसे पूछा है चंडीगढ़ शहर का, तो किसने किया था? ली कार्बुजिए ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर, क्वेश्चन है हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर मुख्य रूप से किस बड़ी नहर से निकाली गई है? ये आपने बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, गुरुग्राम नहर या आगरा नहर। तो आगरा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तीन ऑप्शन है, ए बी से बताओ क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, भाखड़ा नहर। 19th नंबर क्वेश्चन है हरियाणा का प्रसिद्ध छड़ी नृत्य किस त्योहार या उत्सव से जुड़ा हुआ है? ये बताना है। छड़ी नृत्य किस त्योहार या उत्सव से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं गोगा नवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि या होली। तो गोगा नवमी से या गोगा नवमी से जुड़ा हुआ है हमारा छड़ी नृत्य हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क स्थित है? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र। तो जो पहला राज्य का पहला हर्बल पार्क था वो कहाँ है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर में भी जगह है चूहड़पुर, और उसका नाम बदलकर अब चांदपुर हो चुका है। कब ये खुला था? ये 2001 में, 6 नवंबर 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के इतिहास में किस युद्ध को राठ दरहा का युद्ध भी कहा जाता है, जो जाटों और सिखों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस देखो क्या है? तिलपत का युद्ध, करनाल का युद्ध, रादौर का युद्ध या लोहगढ़ का युद्ध। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर वैसे तो हम कहते हैं घन्नौर के युद्ध को। घन्नौर अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो उसी को ही कहते हैं राठ दरहा का युद्ध। ये ऑप्शंस क्या है यहाँ गलत है, तो आप इसको ठीक कर लेना। घन्नौर का युद्ध यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में स्थित जल महल का निर्माण 1591 में किसने करवाया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो नारनौल में जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा है। ऑप्शन है शाह कुली खान, राय बाल मुकुंद दास, इब्राहिम सूरी या नवाब फजल अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह कुली खान। कहाँ है ये जल महल? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की स्थापना गुरुग्राम में किस वर्ष की गई थी? ये ऑप्शंस है 1975 में, 79 में, 85 में या 88 में। किसकी पूछा है? SCERT की पूछा है। तो वो की गई थी 1979 में। कब की गई थी? 1979 में। क्वेश्चन नंबर 24। किस मुस्लिम शासक ने हिसार ए फिरोजा, आधुनिक जो हमारा हिसार शहर है, उसकी स्थापना 1354 में की थी? किसने की थी? तो पता होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रानी की ड्योढ़ी नामक ऐतिहासिक इमारत हरियाणा के किस जिले में है? क्या है रानी की ड्योढ़ी? रेवाड़ी में, झज्जर में, जींद में या पलवल में। तो कहाँ देखने को मिलेगी ये? तो ये रेवाड़ी में स्थित है। एक तरह से जो
ऐतिहासिक इमारत है ये रानी की ड्योढ़ी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और 25 में से आपका कितना स्कोर रहा वो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्वेश्चंस कैसे थे, कैसे लगे, रेलेवेंट थे या नहीं, वो भी आप जरूर बताना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना।